ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धन भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो तो उसका क्या परिणाम है आपके कुंडली में। यदि ऐसा योग है कि आपके धन भाव यहाँ पे जो भी ग्रह का नंबर है, राशि है, मतलब उस राशि के स्वामी यहाँ बैठे हों। 2 नंबर है, 7 नंबर है तो शुक्र होंगे, और शुक्र अगर यहाँ बैठ जाएं धनेश होके चतुर्थेश में, धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, ये बहुत ही अच्छा शुभ योग होता है। और बहुत और भी अधिक शुभ हो जाए यदि गुरु से युत हो जाए या दृष्ट भी हो जाए, लेकिन अगर युत है तो ज़्यादा अच्छा है। धनेश चतुर्थ में है तो वैसे भी ऐसा जातक जो होता है सर्व संपदा का निधान बताया गया है, यानी कि उसके पास प्रत्येक प्रकार की संपदाएं होती हैं। यदि गुरु के साथ युत है तो ऐसे जातक को राजा के समान बताया गया है। हमारे पराशर जी ने बताया है राजा के समान होता है ऐसा जातक। राजा के समान होने के लिए क्या चाहिए आपको? जन और धन दोनों चाहिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? भूमि, भवन, वाहन, ये सब मिल गया आपको, नौकर चाकर मिल गए, माता का सुख मिलता है। यदि आपके माता का सुख आपको प्राप्त है, यानी कि जनता को ही आप या भूमि को आप माता कहिए, तो पूरी की पूरी जनता और पूरी की पूरी भूमि या राज्य आप प्राप्त करेंगे। यदि इस तरह के योग बने कि यहाँ गुरु हैं और धनेश यहाँ पे शुभ ग्रह हों तो उत्तम है। शुक्र हैं या बुध हैं या चंद्रमा ही है, कोई भी हो, धनेश अगर यहाँ बैठे हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं भूमि, भवन, वाहन की कमी उनके जीवन में कभी होती नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं लेकिन आपके पास ये चीज़ें ना हो, आप कंगाल हो, ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। योग बनते हैं, उस योग का कोई अर्थ नहीं निकलता, कभी कभी वो योग दुर्योग में भी बदल जाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जो कि यहाँ पे दिग्बली नहीं होता, जो इस सूर्य स्वयं है और मंगल है। हालांकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और सूर्य बड़े प्रॉपर्टी के कारक हैं, मतलब कि इस तरह से गवर्नमेंट को दिखाते हैं, लेकिन दोनों ही दिग्बली नहीं है। यदि ये राहु से युक्त दृष्ट हो जाए, ठीक है, और सकट योग में हो जाए गुरु से, गुरु से सकट योग में हो जाए, अब युत नहीं है तो ये कमी हो जाएगी आपके जीवन में। इस भाव से जुड़े हुए चीज़ों का कमी होगा आपके जीवन में, ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होगी। भूमि, भवन, वाहन के लिए आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। और राहु अगर यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ, मंगल के साथ तो नहीं, मंगल के साथ फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठे हैं यहाँ पे और डिग्री में सही है, युति में है, सूर्य और राहु की जो डिग्री हो वो 12 अंश से कम की दूरी में हो, तो सूर्य पूरी तरह ग्रहण दोष में होंगे, दिग्बली नहीं होंगे, और गुरु से सकट योग में होंगे, तो आपका काम हमेशा, भूमि, भवन, वाहन का काम हमेशा अधूरा रखेगा। तो ये चीज़ें आपको जीवन भर परेशान करने वाली हो जाएंगी। फिर भले ही आप सूर्य आपके धनेश होंगे, हाँ सूर्य धनेश है, उसका फल आपको प्रतिफल मिलेगा ही कहीं ना कहीं। राहु ग्रहण दोष में है, लेकिन अगर राहु तुला राशि में है, शुक्र की राशि में राहु अच्छा ही फल देते हैं, उच्च के होते हैं वृषभ में, तो कभी कभी सडनली आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाभ भी कराते हैं भूमि, भवन, वाहन से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, चीज़ों उस तरह से नहीं मिलेगा जो मैंने बताया, सर्व संपदा का निधान होना या राजा की तरह होना, बहुत ज़्यादा रईस होना, बहुत ज़्यादा
आप संपन्नता पूर्वक नहीं रह पाएंगे अगर गुरु से सकट योग में हैं आप। गुरु के साथ युत हैं और कोई अच्छा ग्रह यहाँ बैठा है जो कि दिग्बली होता है यहाँ, जैसे चंद्रमा है या शुक्र है, और गुरु तो स्वयं यहाँ उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में यानी मेष लग्न में। लेकिन अब यहाँ शुक्र ही हो, मान लीजिए मेष लग्न है, शुक्र धनेश होकर यहाँ बैठे हैं गुरु के साथ, अब ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। या फिर चंद्रमा हालांकि ठीक है, चंद्रमा अगर आपके धनेश है और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं गुरु के साथ, ये और भी अच्छा योग हो गया। ठीक है, 5 यहाँ 6 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कन्या और बुध की राशि है, बुध भी अगर शुभ हो तो ये अच्छे फल मिलेंगे। अब कुंडली में बुध को अच्छा होना चाहिए। बुध अगर आपके लग्नेश है और चतुर्थेश है, अब बुध ना पीड़ित हो और ये योग बना हो, शुक्र ना हो यहाँ तब भी चलेगा। चंद्रमा आपके धनेश है, चंद्रमा यहाँ बैठे हो गुरु के साथ में, गुरु आपके सप्तमेश है और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, अपने ही भाव को देख भी रहे हैं। ये गुरु आपके लिए अति उत्तम है, चंद्रमा आपके लिए अति उत्तम है। बुध अब यहाँ पर कहाँ बैठते हैं ये डिपेंड करता है। बुध अगर अच्छे ही भाव में हो, शुभ हो, तब ये कहेंगे कि आप राजा वाला योग बन गया आपका। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली का क्या योग बना है, अधूरा योग है, पूरा योग है। जैसा योग होगा उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिस लेवल पे आपका योग बनेगा, यानी धनेश धनभाव का स्वामी यहाँ पे जिस स्थिति में बैठा है, मान लीजिए नॉर्मल स्थिति में बैठा है, शुक्र ही है, मान लीजिए गुरु से युद्ध दृष्ट नहीं है, गुरु मान लीजिए यहाँ पे है, शुक्र बैठे हैं धनेश होके, और अब इनको राहु किसी तरह देख रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, राहु देख रहे हैं और शनि आपके यहाँ बैठ जाए धन भाव में, शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। अब ये भूमि वन वाहन आपको प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत संघर्ष करके, और संघर्ष के साथ साथ आप हो सकता है कि जीवन के उत्तरार्ध में आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना लें अपने जीवन में अपने मेहनत पे, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक बना नहीं पाएंगे, और बनाएंगे जरूर अगर ये भी योग है तो, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और माता की तबीयत आपकी हमेशा खराब रहेगी शनि के दृष्टि की वजह से। शनि किसी भी प्रकार से चतुर्थ को देखता है तो माता को लंबी बीमारी देंगे, हालांकि आयु वृद्धि भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए अपनी कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली में देखिए क्या भाव आपके योग ऐसे बने हैं कि इस भाव में जो भी नंबर लिखा है उसके स्वामी को पहचानिए। यदि वो यहाँ बैठे हैं, कोई भी हो, गुरु स्वयं मान लीजिए है, 9 नंबर यहाँ लिखा है, 12 नंबर यहाँ लिखा है, और गुरु यहाँ बैठ गया, तो इन्हें कोई देखे ना देखे कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर अपने आप में बहुत अच्छा योग बन जाएगा। 12 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, शत्रु राशि में होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 9 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ 11 लिखा होगा, गुरु के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। शत्रु राशि में भी है तो गुरु केंद्र में है, अगर बली है मतलब अंश बल से बली है, दिग्बली तो है लगभग, दिग्बली हालांकि इधर होते हैं ये ऊपरी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ भी दिग्बली होते हैं, उच्च के होते हैं, इसलिए तो गुरु के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले ही पर्याप्त हैं योग निर्माण करने के लिए, अच्छा योग निर्माण करने के लिए। हाँ, अगर कोई बुरा ग्रह बैठा है, शनि बैठे हैं, शनि आपके धनेश होके बैठे हैं यहाँ पर, तो अब आपके जीवन में आपके भाई बहनों से आपकी प्रॉपर्टी का विवाद जीवन भर चलता रहेगा। आपके भाई हो या बहन हो, प्रॉपर्टी को लेकर उनसे हमेशा तनातनी रहेगी, माता की सेहत खराब रहेगी, लेकिन हाँ अपने दम पर आप जीवन में संपत्ति खड़ा करेंगे ही, विशेष रूप से 30 साल के बाद ही, और अपना घर भी बनाएंगे, क्योंकि शनि चतुर्थ में होना वैसे भी घर तो देते हैं, और ऐसे जातक जो होते हैं 2-3 घर बनाते हैं और प्रॉपर्टी भी लेते हैं, लेकिन
हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है आपको। माता की सेहत भी सही नहीं रहती है। तो शनि का यहाँ धनेश होकर बैठना या कहीं का भी स्वामी होकर बैठना, अच्छी राशि में हमारे जो 10 नंबर लिखा है यहाँ 11 12 यहाँ मीन राशि में आ जाएंगे तो ठीक है, गुरु की राशि। या फिर 11 यहाँ लिखा है तो एक, हाँ यहाँ नीच के अगर हो गए, अगर यहाँ 11 लिखा है यानी कुंभ राशि के स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे तो फिर 12 यहाँ होगा, यहाँ एक मेष राशि आएगी। तो मेष राशि में नीच के शनि जब यहाँ हो जाएंगे तो अब वो डिपेंड करता है कि नीच भंग हो रहा है या नीच के शनि आपको कितना लाभ जीवन में देते हैं। कभी कभी नीच ग्रह बहुत धन देता है, संपत्ति देता है, और कभी कभी जीवन भर रुला देता है। तो ये कंडीशन आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है, ये दो मुँहा तलवार हो सकता है। अगर इस तरह का कोई शनि योग बना रहा है कि धनेश शनि है आपके और यहाँ पे बैठे हैं, तो आप चेक करिए। अगर ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में तो देखिए कि शुभ ग्रह हैं धनेशों के चतुर्थ में या पाप ग्रह हैं। हालांकि बहुत अंतर नहीं पड़ता, अगर शुभ ग्रह हो तो थोड़ा फल अच्छा होता है, आरामदायक होता है, जीवन आपका स्मूथ रहता है, सभी चीज़ें आसानी से मिलती हैं आपको, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, कोई भी सब सुख प्राप्त होता है अच्छे से आपको। बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, ये चारों अगर धनेश होकर बैठे यहाँ और शुभ हैं, अशुभ ग्रह से देखे नहीं जाते हैं, तो सरलता से प्राप्त होते हैं चीज़ें आपको। और अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो या राहु हो, ये अपने अपने तरीके से ही देंगे आपको, नॉर्मल नहीं दे पाएंगे। मतलब कि आसानी से चीज़ें प्राप्त नहीं होगी, जब भी होगा ग्रहों के गुण के अनुसार आपको वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। शनि है तो बहुत करना, संघर्ष देके, विवाद देके करेंगे। मंगल है तो जल्दीबाजी में, उतावलेपन में आप भूमि खरीदेंगे, विवाद में फंसेंगे, केस कचहरी दौड़ेंगे। सूर्य है तो गवर्नमेंट के चक्करों में फंस सकते हैं। राहु है तो वही ज़बरदस्ती का पैसा फेंकेंगे, आप चीज़ 1 करोड़ का या 2 करोड़ में खरीद लेंगे। तो वो ग्रह वैसे ही काम करते हैं। पाप ग्रह का होना खराब नहीं होता, काम तो होगा लेकिन उनके अनुसार होगा, जो ग्रह वहाँ बैठा है उसके अनुसार आपका काम होगा जीवन में। शुभ ग्रह बैठे हैं तो उनके अनुसार काम होगा, जितने शुभ अच्छे ग्रह बैठे हैं उतना सरलता से काम होगा। चंद्रमा बैठे हैं धनेशों के यहाँ पर, आपकी माता से संबंध अच्छा रहेगा, माता ही आपकी जीवन में आपके तरक्की का कारण भी होंगी, और चीज़ें आपको माता के आशीर्वाद से जीवन पर्यंत सरलता से मिलती चली जाएंगी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र हैं, आप बस खाइए, खेलिए, मौज करिए, आपको चीज़ें प्राप्त हैं। गुरु हैं, आप ज्ञान अर्जित करेंगे, आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ग्रहों के अनुसार ही आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसा ग्रह वैसी प्राप्ति। लेकिन योग के हिसाब से देखें तो चतुर्थ में धनेश का आना बहुत ही शुभ माना गया है। कुल मिला के शुभता ही देता है वो योग, अच्छा योग है। अच्छा है तो राजा बनाएगा, अच्छा नहीं है तो एक नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हटके ही आप रहेंगे। जीवन में आपको धन की और संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धनेश आपके पंचम में हो तो क्या होगा उसका प्रभाव। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कृपया विनती है, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।